afternoon class. I welcome to all of you my YouTube channel मनीष एजुकेशन चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरीज के इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है यूज ऑफ कैन मॉडल एक्सिलरीज, जो कि मैं पूर्व में हम इसका जो है डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर होता सब बता दिया है। लेकिन अब कैन का अगला रूप कैन बी को देखेंगे, किस प्रकार इसके यूजेज होते हैं, किस प्रकार इसके स्ट्रक्चर सेंटेंस बनते हैं। तो लेट दी स्टार्ट क्लास। टुडे आई डिस्कस यूज ऑफ कैन बी टॉपिक मॉडल एक्सिलरी में। देखिए, ये जो कैन बी है, ये कैन बी दो प्रकार से यूज किया जा सकता है। यदि वाक्य में हो सकता है या हो सकती है, ये दर्शाता हो, ये लिखा हो वाक्य के अंत में, ठीक, इससे हो सकता है ये पहचान, इस चीज को रिकॉग्नाइज करना होगा। और सेकंड बात ये है, किया जा सकता है। अगर ये भी आता है तब भी देन यूज टू यू कैन बी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम फर्स्ट में आपको बताना चाहते हैं हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वह अब घर पर हो सकता है। वह अब घर पर हो सकता है, तो यहाँ पर सकता है ये आया कि नहीं आया, तो इसके लिए कैन बी यूज होगा। यू कैन अंडरस्टूड। देयरफॉर this sentence to translate in English, he can be at home right now. Okay, यानी अब वह घर पर हो सकता है। तो इसको हम ट्रांसलेट जब करेंगे तो होगा he can be at home right now. वह अब घर पर हो सकता है। तो यहाँ can be यूज होगा क्योंकि सकता है शब्द आया है। इसी को हम इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, इस चीज को देख लीजिए। हाउ कैन बी एट होम राइट नाउ। वह घर पर कैसे हो सकता है। कैसे पहले बिफोर में आएगा, हाउ, इसके बाद कैन बी, इसके बाद आएगा ही। कैन बी ही एट होम राइट नाउ। क्लियर? That's clear. And next एक लेते हैं, कैन बी। अगर इसको जो है हम निगेटिव नकारात्मक में बनाते हैं इसी सेंटेंस को, तो कैसे बनेगा? कैन ही नॉट। कैन ही नॉट ये होगा किस पे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नॉट नकारात्मक होगा। तो यहाँ पर कैसे आएगा, इस चीज को समझिए। तो सबसे पहले जो मॉडल एक्सिलरीज की हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी कैन। अब नॉट भी लगा है, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आता है। तो ही कैन ही नॉट, और बी भी लगाना है। दो शब्द हैं तो एक नॉट के बाद ही लगता है, ठीक, डिवाइडेशन हो जाता है इसका। इस चीज को समझना होगा। यानी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल एक्सिलरीज है वो कैन आएगी। अब कैन बी, इसमें दो प्रकार की है, कैन बी है, बी है। तो बी आएगी सब्जेक्ट के बाद, लेकिन सब्जेक्ट के पहले ये निगेटिव में आ रहा सेंटेंस। देयरफॉर नॉट बी। कैन ही नॉट बी एट द जिम राइट नाउ। सॉरी, क्या वह जिम में इस समय हो सकता है। यानी अब राइट नाउ, क्या वह जिम में हो सकता है। इसको राइट नाउ के स्थान पर अब एट दिस टाइम में लिख सकते हैं, क्योंकि एट दिस टाइम का मतलब इस समय, अब इस समय। तो दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट लेते हैं, शी कैन बी इन स्कूल विथ हर ब्रदर। वह स्कूल में अपने भाई के साथ हो सकती है। अब यहाँ पर सकती आया, सकती है, सकता है, सकती हो या फिर सकता हो, कैन बी यूज होगा। तो सी कैन बी फेमिनिन है तो सी लगेगा। सी कैन बी इन स्कूल, स्कूल में
विद हर ब्रदर, अपने भाई के साथ। अब इसमें एक पॉइंट ये समझने वाला है कि अगर प्रेडिकेट पार्ट में शुरुआत में अगर इन लगा हो, क्या इन, तो इन के पहले आप देयर भी लगा सकते हैं। इन यानी स्कूल में हैं, कहीं पर होना या ना होना, नहीं सॉरी, कहीं पर जब होना पाया जाता है, जैसे इस क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, देयर इज 40 स्टूडेंट इन द क्लास, तो वहाँ पर देयर यूज होता है। तो आप जो है सी कैन बी देयर, इनके पहले देयर यूज कर सकते हैं, तो ये भी सही होगा आपका। सी कैन बी देयर इन स्कूल विथ हर ब्रदर। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वी कैन बी इट फ्रेंड्स, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, सॉरी, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, हमारे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ठीक, एक और ले लेते हैं 6, आप यू कैन बी इन सिटी, इसका मतलब आप शहर में हो सकते हैं। यू कैन बी इन सिटी, अब इन आया है तो आप देयर भी इसके पहले यूज कर सकते हैं। यू कैन बी देयर इन सिटी, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार कैन बी का यूज होता है। कैन बी मॉडल एक्सिलरीज हो सकता है, अगर दर्शाए सेंटेंस के लास्ट में आए सकता है, सकती है, तो कैन बी यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड नंबर, किया जा सकता है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ सेकंड पॉइंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो किया जा सकता है, ये इस टाइप के अगर कोई भी सेंटेंस आते हैं तो उसमें हम किस प्रकार जो है उसका स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पैसिव वॉइस के रूप में होता है, ये पैसिव वॉइस के रूप में, पैसिव वॉइस। अब जब पैसिव वॉइस में ये बनेगा तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वी आर बी की थर्ड फॉर्म। ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम सीधा सेंटेंस देखते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए पहला है, आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है, यानी भेजने का काम कोई किया जा सकता है, यानी इससे ये मतलब दर्शाता है कि कोई काम जो है किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है, इसका मतलब यही हुआ, ये जो किया जा सकता है ना, यानी दिल्ली भेजने का जो काम किया जा रहा है उसके बारे में, तो इससे मैच हो रहा, तो इसका मतलब है हम उसी रूल से बनाएंगे इसको। तो यू कैन बी, यू सब्जेक्ट, इसके बाद कैन बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सेंट टू दिल्ली टुमारो। इट्स ओके, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, अचीव्ड, थर्ड फॉर्म लगा है, कैन बी दिस टारगेट, यह टारगेट आपको अचीव हो सकता है, अचीव किया जा सकता है, तो अचीव किया जा सकता है, कैन बी अचीव्ड। ओके, इट कैन बी डन, यह किया जा सकता है, यह किया जा सकता है, किया जा सकता है मतलब इट कैन बी डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म। एंड नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन बी टोल्ड अबाउट दिस, हम अपने बारे नहीं, इस दिस मीन्स इसके बारे में
हमें इसके बारे में बताया जा सकता है। टोल्ड मीन्स बताना, हमें इसके बारे में बताया जा सकता। ओके, तो वी कैन बी टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, या ऑफ इन्फॉर्म्ड कह सकते हैं, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, या फिर इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं इन्फॉर्म। ओके, इन्फॉर्म अबाउट दिस, इसके बारे में। ओके, राइट नाउ यू कैन अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर ऑफ द कैन बी यूजेज टू बेसिस फॉर्म, हो सकता है, किया जा सकता है, बोथ। देयरफॉर आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। Please, I request to all of you audience, my video like, subscribe, share. Thank you so